एपी नर्सिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन है। आज की हमारी क्लास है ORSP, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। जब तक हम लोग इसको वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं करेंगे, जब पैकेट है, पैकेट को हम लोग बोलेंगे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, और जब हम लोग इसको 1 लीटर वाटर के अंदर डिजोल्व कर देंगे, दैट इज नॉन एज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हमसे कोई पूछे कि इस ORS का यूज क्या है हमारे लिए, बेसिक क्वेश्चन बनता है कि इसका यूज क्या है। टू ट्रीट द डिहाइड्रेशन। और इसका रूट कौन सा होगा, दैट इज एडमिनिस्टर्ड बाय ओरल रूट। अब हम लोग बात करें कि ओआरएस विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन। देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ओआरएस इज द विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन। इट्स ए हाइपोऑस्मोलार सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा? हाइपोऑस्मोलार सॉल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोऑस्मोलार सॉल्यूशन? देखिए, 3 टाइप के बेसिक सॉल्यूशन होते हैं: आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक जिसका कंसंट्रेशन बॉडी फ्लूइड्स के इक्वल होगा, इट मींस 0.9%। दूसरा हमारे पास आता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक जिसका कंसंट्रेशन बॉडी फ्लूइड से कम होगा। बॉडी फ्लूइड से कम होगा तो क्या होगा? जो एक्स्ट्रा सेलुलर से फ्लूइड है वो किधर एंटर करेगा? इंटरसेलुलर के अंदर। डिहाइड्रेशन के अंदर क्या हुआ? इंटरसेलुलर का फ्लूइड तो लॉस हुआ है। देन हाइपरटोनिक का मतलब क्या होगा? जिसका कंसंट्रेशन बॉडी फ्लूइड से ज्यादा होगा। इट मींस जो एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर के अंदर फ्लूइड है वो किधर आएगा? एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ। जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उनके अंदर सेल्स के अंदर एडिमा होगा, और यहाँ पे सेल्स जो हाइपरटोनिक है उसके अंदर सेल्स होगी श्रिंक होगी। अब देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओआरएस के कंपोजिशन की। डियर, कंपोजिशन किसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग? अकॉर्डिंग टू दी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 4 बेसिक कंपोनेंट्स होंगे: सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ट्राइसोडियम सिट्रेट एंड ग्लूकोज। अगर आपसे कोई पूछे कि कंपोनेंट्स कितने होंगे, देन फॉर मैक्सिमम कंसंट्रेशन किसका होगा, देन यू हैव टू राइट ग्लूकोज, दैट इज 13.5 ग्राम्स। हम लोग बात करते हैं कंपोजिशन की। सोडियम क्लोराइड, इसका कंसंट्रेशन होगा 2.6 ग्राम्स। पोटेशियम क्लोराइड जिसका कंसंट्रेशन होगा 1.5 ग्राम्स। ट्राइसोडियम सिट्रेट जिसका कंसंट्रेशन होगा 2.9 ग्राम्स, और ग्लूकोज जिसका कंसंट्रेशन होगा 13.5 ग्राम। अगर आपसे पूछे टोटल कंसंट्रेशन आपसे पूछे तो दैट इज 20.5 ग्राम्स। देन अगर हम लोग पूछे कि एक पैकेट का वेट कितना होगा, दैट इज द 21 ग्राम्स। इट शुड बी डिसॉल्व इन 1 लीटर वाटर। और अगर हमसे कोई पूछे कि इसको कितने टाइम तक हम लोग यूज कर सकते हैं एक बार सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद, इट शुड बी यूज्ड विद इन 24 आवर्स। आफ्टर 24 आवर्स वी विल प्रिपेयर दी न्यू फ्रेश सॉल्यूशन। देन हम लोग बात करते हैं इस ओआरएस के हमारे पास क्या क्या इसकी ऑस्मोलरिटी कितनी होगी। अगर ऑस्मोलरिटी की बात करें तो ऑस्मोलरिटी के अंदर सबसे पहले आएगा हमारे पास सोडियम। ऑस्मोलरिटी के अंदर हम लोग देखें सोडियम का ऑस्मोलरिटी हमारे पास होगा 75 मिलीमोल पर लीटर। क्लोराइड की बात करें, क्लोराइड का जो ऑस्मोलरिटी होगा दैट इज 65 मिलीमोल पर लीटर। पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम का जो ऑस्मोलरिटी होगा दैट इज 20 मिलीमोल पर लीटर। और सिट्रेट की बात करें, सिट्रेट का ऑस्मोलरिटी होगा 10 मिलीमोल पर लीटर। ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का होगा 75 मिलीमोल पर लीटर। अगर टोटल ऑस्मोलरिटी आपसे पूछे दैट इज 245 मिलीमोल पर लीटर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से ऑस्मोलरिटी से बनता है कि सोडियम एंड ग्लूकोज का रेशियो कितना होगा। डियर, सोडियम एंड ग्लूकोज का जो रेशियो होगा यहाँ पे दैट इज 1:1। हाउ इट इज 1:1? देखिए, यहाँ पे सोडियम जिसका ऑस्मोलरिटी कितना है 75 मिलीमोल पर लीटर, ग्लूकोज जिसका ऑस्मोलरिटी कितना है 75 मिलीमोल पर लीटर। 75 एंड 75, दैट्स वाई जो यहाँ पे जो रेशियो होगा दैट इज 1:1।